Hello guys, welcome to our DSA Ideas for Placements course. And today we'll be solving this problem, maximum depth of binary tree. काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है. दिस प्रॉब्लम नंबर 104 ऑन लीड कोड. सो लेट्स सी कि प्रॉब्लम से क्या कह रहा है. तो हमें एक दे रखी है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री वी हैव टू रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ. बाइनरी ट्री का मैक्सिमम डेप्थ कैसे डिफाइन होता है? इट इज द नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द फारदेस्ट लीफ नोड. ओके, तो ये रूट नोड हो गया. उसमें फारदेस्ट लीफ नोड कौन सा है? बेसिकली 1, 1, 2 and 3, राइट. सो दिस इज द फारदेस्ट लीफ नोड. और यहाँ से यहाँ चले तो 1, 2, यहाँ से यहाँ चले तो 1, 2 and 3. तो दिख रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम क्या होगा, इसकी मैक्सिमम डेप्थ होगी 3. ठीक है, और एग्जाम्पल्स नहीं दे रखे. सो ओके, ठीक है. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले इसको दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे. हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच. तो पहले हम लोग टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बात करते हैं. तो लेट्स गो एंड एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड दिस डायग्राम ऑलरेडी हियर. ठीक है, इसका मैं और एक कॉपी बना देता हूँ जिसमें हम लोग बॉटम अप्रोच के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो पहले बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच. लेट मी क्विकली राइट दिस दैट वी विल सॉल्विंग दिस फर्स्ट यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच का टेम्पलेट आपको याद होगा. फर्स्ट थिंग कि वो होता है एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. एंड द सेकेंड थिंग अबाउट इज वी सॉल्व इट फॉर पेरेंट, मतलब पेरेंट के लिए we solve it, and then the second thing that happens in the template is pass values to children. This is the top down approach, right? Even before this, let's talk about this node. Okay, तो मान लो कि ये रूट नोड था हमारा. ठीक है, और इसके लिए बेसिकली हमने वो फंक्शन कॉल कर दिया मैक्स डेप्थ वाला. ठीक है, तो हम यहाँ पहुंचे. ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच में इस नोड के लिए आपको इसको सॉल्व कर ही देना है. तो अगर मेरे को इस नोड के लिए इसको सॉल्व कर ही देना है, तो इसका मतलब है कि आई कैन थिंक ऑफ दिस. इसकी अगर ये नोड है तो इसकी डेप्थ क्या होगी? इसकी डेप्थ होगी 1. ठीक है, इसकी डेप्थ होगी 1, राइट. दिस ब्लू लाइन बेसिकली डिपिक्ट्स की वी आर प्रोसेसिंग इट. ग्रीन लाइन डिपिक्ट्स की हम यहाँ पहुँचे. ठीक है, तो और एक और चीज़ हमने देखी थी कि वी पास वैल्यूज टू चिल्ड्रन. तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, राइट, ऑन द रूट नोड, लेट्स कॉल दिस फंक्शन md कॉल्ड एज मैक्सिमम डेप्थ और समथिंग. तो इसको हमने कॉल किया मे बी रूट नोड पे. ठीक है, और हमने क्या किया, हमने बेसिकली बोला कि ओके, अगर रूट नोड पे हमने इसको कॉल किया है तो वी विल से कि इसकी डेप्थ है लेट्स से 1. ओके, क्योंकि अगर केवल यही नोड एक्सिस्ट करता रूट नोड तो इसकी डेप्थ क्या होती 1 थी. तो बेसिकली हमने कह दिया कि हाँ ठीक है, आप पे डेप्थ क्या है 1 चल रही है. ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट. एंड देन वी हैव प्रोसेस्ड इट, राइट. दिस नोड को हमने प्रोसेस कर दिया. तो बेसिकली आप ये बोलेगा कि यार अपने चाइल्ड नोड को ये चाइल्ड, और बेसिकली एक हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं आंसर करके, जो कि मेरा थोड़ा ग्लोबल टाइप रहेगा. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से कि इनिशियली आंसर वाज 0. ओके, व्हाट वी आर सेइंग, ओके भाई, कि अपने लेफ्ट साइड पे ये बोलेगा कि ठीक है, जो भी मेरी करंट वैल्यू थी उसमें मैं एक ऐड करके इसको भेज दूंगा. ठीक है, तो हम यहाँ पहुंचे. इस लेट्स से कि प्री ऑर्डर में क्या होता है विजिट प्रोसेस, देन वी गो टू लेफ्ट एंड देन वी गो टू राइट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री. अब यहाँ से इसने बोला कि चलो भाई तुम लेफ्ट पे जाओ और मैं एक एक्स्ट्रा एक ऐड करके भेज रहा हूँ तेरे को. इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वैल्यू 1 है, राइट. मेरे पास अभी वैल्यू 1 है और तू अब अपना देख ले, अगर तेरी क्या आती है उसमें 1 ऐड कर देना मेरी तरफ से. पेरेंट ऐसा बोल रहा है. ठीक है, जब हम यहाँ पहुँचे, ठीक है, इसके लेफ्ट में पहुँचे, राइट. इस नोड पे क्या था, विजिट प्रोसेस, ये कंप्लीट हो गया. तो इस नोड के अपन लेफ्ट में चले, ये सेकंड यहाँ पे पहुँचे. अब हमें इसे प्रोसेस करना है. ठीक है, क्योंकि ये नोड एक्सिस्ट करता है, राइट. क्योंकि ये नोड एक्सिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें डेप्थ ऊपर से मिली थी, ठीक है, इसकी इस नोड पे अगर हम प्रोसेस करेंगे तो ऊपर से एक डेप्थ मिली थी, इसकी नोड की डेप्थ क्या हो जाएगी, अब यहाँ तक इसकी डेप्थ हो जाएगी 2, राइट. और ये सेकंड प्रोसेस हुआ था. विल कॉल दिस इज डेप्थ इज इक्वल टू 2. और हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को अपडेट कर देंगे. हमारा आंसर बेसिकली ये हमको बेसिकली रिटर्न करना फाइनली फंक्शन से. एंड दिस विल बी द मैक्सिमम डेप्थ एनकाउंटर्ड सो फार. तो पहले इसको 1 मिला था यहाँ से और इसको भी आपसे 2 मिल गया. ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा 2. ठीक है, इस टेम्पलेट से ऑल्दो अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन अगर टेम्पलेट याद रहता तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल लगने लगता. एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे हम सोच सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच में कि ये ऐसा काम क्यों कर रहा है. टॉप डाउन अप्रोच में आपको ये देखना है कि क्या मैं टॉप वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा. तो अगर आप इसकी टॉप वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो एंड देन पासिंग वैल्यूज टू चिल्ड्रन अपनी वैल्यूज सॉल्व, चिल्ड्रन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं. जो चिल्ड्रन है बेसिकली दे आर लाइक सब प्रॉब्लम्स. रूट इज माई मेन प्रॉब्लम. ठीक है, तो चिल्ड्रन अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं यूजिंग द वैल्यूज पास्ड फ्रॉम द टॉप नोड, तो और बेसिकली द पेरेंट नोड, तो इसका मतलब है कि इट कैन टॉप डाउन अप्रोच कैन वर्क हियर. ठीक है, तो ये वाला खेला हो गया. इसके बाद पहुंचेंगे हम यहाँ पे, ये तो इस नोड के लिए प्रोसेस हो गया. अब ये जाएगा अपनी लेफ्ट सब ट्री में.
तो दिस इज़ वेयर वी रीच्ड 3, और इस बंदे ने इसको भेज दी क्या, डेप्थ भेज दी 2, और इसने बोला कि मेरे पास भी अगर मैं नोड एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो मैं इस डेप्थ में 1 ऐड कर दूंगा, तो ये बोलेगा कि मेरी डेप्थ हो गई 3, ठीक है, और इसको अपन ने प्रोसेस किया। ठीक है, जैसे इसको अपन ने प्रोसेस किया तो हमारा आंसर अब हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये अपना डन हो गया, इसका लेफ्ट और राइट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो विल कम बैक। ठीक है, और हम यहाँ पे आए इसके यहाँ पे, इस बंदे ने बोला कि ठीक है मेरा ये प्रोसेस हो गया, लेफ्ट हो गया, अब मैं इसके राइट पे जाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके राइट पे। तो पहले हम यहाँ पहुँचे हैं, राइट। ऐसी वीडियोस अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप बाइनरी ट्री की मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत सिंपल लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द 4th वन। यहाँ पहुँचे हैं, इसको प्रोसेस करना है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे गाइस, इस नोड पे डेप्थ 1 है और ऊपर से कितना आ रहा है, ऊपर से 2 आ रहा है, राइट। तो इस नोड पे डेप्थ हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, डेप्थ हो गई हमारी 3, और हमारा आंसर अपडेट होगा क्यों, आंसर हमारा ऑलरेडी 3 है। तो आंसर इज बेसिकली द मैक्सिमम बिटवीन द आंसर एंड द डेप्थ। अब इस नोड पे विजिट प्रोसेस हो गया तो अपने लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके लेफ्ट में, तो हम इसके लेफ्ट पे पहुंचे, दिस इज द 5th वन, और इसको हम प्रोसेस करना शुरू करेंगे क्योंकि नोड एक्सिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली ऊपर से आ रही है 3 डेप्थ, और ये बोलेगा 3 में मेरी डेप्थ ऐड कर दे, तो इसकी डेप्थ हो जाएगी 4। ठीक है, डेप्थ हो गई 4, तो अपना आंसर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके, एंड देन वी गो बैक एंड देन गो बैक एंड देन वी गो बैक, और हमारा आंसर अभी 4 ही रहा। फिर अभी इस बंदे ने बोला कि मैंने लेफ्ट वाले काम हो गए, चलो राइट पे चलते हैं। ठीक है, तो चलो राइट पे चलते हैं। तो राइट पे चले, तो यहाँ पहुँचे, दिस इज द 6th वन। जब यहाँ पे हम पहुँचे तो हम इसको प्रोसेस करना है, तो लेट्स प्रोसेस इट। तो इसने बोला कि भाई ये नोट क्योंकि मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ऊपर से कितनी वैल्यू आई थी, 1 आई थी, तो ठीक है मेरी एक 1 ऐड करते उसमें, और मेरी इसकी डेप्थ हो जाएगी 2, है ना, और हमारा आंसर अपडेट नहीं होगा। एंड देन इवेंचुअली विल गो बैक फ्रॉम हियर, जिसका लेफ्ट राइट कुछ है नहीं, और यहाँ से भी हम आ गए थे बाहर पहले, और फिर इससे हम बाहर चले जाएंगे और फाइनली हम आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नाउ दैट वी नो दिस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं क्या करूँगा, एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा साइड में ऐसे कर देता हूँ और हम पैरेलली इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा ना, देखना काफ़ी आसान हो जाएगा कि चीज़ें कैसे मूव हो रही है। लेट्स से कि लेट्स डू दिस। ओके, ठीक है, हमेशा जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो रिकर्शन से, तो हमेशा डायग्राम बना खेला यहाँ पे रख लो और यहाँ पे अपना कोड वाला साइड में रख लो, ताकि चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, एक्चुअली बाहर बना देता हूँ एक आंसर करके। सो लेट मी कॉल दिस प्राइवेट इंट आंसर। ओके, एंड देन wherever this function is getting called, I will say कि my answer is 0। ठीक है, और क्या करेंगे अपन ना, एक फंक्शन बना लेते हैं। हमेशा ऐसा करना कि हमेशा पहले एक फंक्शन बना लेना, कुछ मैक्स दैट जो भी ओरिजिनल फंक्शन दे रखा हो उसका एक हेल्पर फंक्शन बना। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज माई ट्रिक। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि इस फंक्शन का भी यूज़ करके आई कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑलवेज क्रिएट अ डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि हमने प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर जो भी इन ऑर्डर पढ़े हैं उसका हमने जनरली क्या किया है, उसका एक अलग से फंक्शन बनाया। ठीक है, उसको बस देखो, उस पर रिकर्शन लगाओ, उस पर जो भी करना है उस पर करो। अपना जो पहला मेन फंक्शन है, वो जो भी ये फंक्शन जो कॉल हो रही है, जो एक्चुअली आंसर कैलकुलेट कर रहा है, और जो भी कॉलिंग फंक्शन है उसको थोड़ा सा क्लीन रखने के लिए। ठीक है, नाउ दैट वी से हैड सीन दिस, सो व्हाट विल डू, pre node node, and do we need to pass anything? Yes we do, right? This is the top layer approach, तो इसमें हमें एक वैल्यू पास करनी है। ओके, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट द डेप्थ। ठीक है, ठीक है, और बेसिकली अगर मेरा नोड ना यहाँ पे नल है, राइट, नल है तो अपन कुछ नहीं करना, वी जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर, कुछ नहीं करना है, सब चले जाओ वापस। ओके, ये अपन ने कर लिया। नाउ व्हाट वी कैन से कि हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आंसर बेसिकली होगा हमारा मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर एंड डेप्थ। ठीक है, देन व्हाट वी कैन डू इज कि हम करेंगे अपना मैक्स डेप्थ हेल्पर। ठीक है, और नोड उसकी लेफ्ट सब ट्री पे, और जो भी मेरी डेप्थ थी, राइट, फॉर एग्जाम्पल इस नोड पे थे अपन यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमने क्या बोला कि हमने इसके लेफ्ट पे कॉल किया, तो इस नोड पे क्या था, इस नोड पे डेप्थ कॉल हुई थी 1 पे, तो वी वांट टू कॉल दिस ऑन दिस नोड विद डेप्थ +1, राइट। सो विल डू दैट, सो द +1, एंड देन अगेन वी कैन से मैक्स डेप्थ ऑफ हेल्पर, वी कॉल इट ऑन नोड डॉट राइट विद डेप्थ +1। ओके, नाउ दिस इज डन, हमारा आंसर बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो गया होगा। एंड व्हाट वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन, सो मैक्स डेप्थ helper, okay, and then we call it on root and we pass the 1 to it। ठीक है, क्योंकि रूट नोड अगर एक्सिस्ट करता है
तुम्हारा आंसर यहाँ पे 1 कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे नल हो जाएगा और वो वही पे रिटर्न कर देगा और आंसर हमारा 0 था ही, तो यहाँ से आंसर 0 रिटर्न हो जाएगा। तो वी आर ऑलरेडी हैंडलिंग दिस केस। और अदरवाइज आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होती है आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, इफ रूट इज इक्वल टू नल देन वी रिटर्न 0 फ्रॉम हियर। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज ऑलरेडी वी आर डूइंग इट हियर इन दिस फंक्शन। एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न आंसर फ्रॉम हियर। ओके, सो लेट्स रन दिस एंड लेट्स रीबग इट। ठीक है, तो ये चल रहा है सैम्पल्स के लिए भी सबमिट दिस। Okay, so it works, right? So this was the top-down approach. Let me quickly do it for a simple example. तो अपन क्या करेंगे, अपन एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से 1 and then 2 and then 3 and then 4। ठीक है, तो ये हमारी ट्री है और ये हमारा कोड जो है, ये कोड पे यहाँ पे देखते रहना। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपन ने क्या किया, हमारा आंसर इनिशियली 0 है, आंसर हमारा इनिशियली 0 है, येस, एंड देन वी कॉल दिस फंक्शन। सो MDH अपन ने कॉल करी ऑन द रूट नोड, वन लिखे 1 पे, और जस्ट राइट इन लाइक दिस, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं, और लेट्स कॉल दिस फंक्शन जस्ट 1, और इसको अपन ने कॉल करी 1 पे विथ वैल्यू 1। दिस इज द नोड एंड दिस इज द वैल्यू। तो अपन यहाँ पहुँचे है ना, दिस इज द फर्स्ट वन दैट इज गेटिंग प्रोसेस। हमारा डेप्थ क्या है इस टाइम पे जब ये कॉल हो रहा है, तो इस फंक्शन के बारे में सोचो। यहाँ पे डेप्थ 1 है तो आंसर हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ पे 1 है ना। फिर इसने क्या किया, इसने अपने चाइल्ड पे कॉल किया, तो इसने कॉल करी इस पे। सो इट इज़ लाइक 1 ऑन द नोड 2 एंड विथ वैल्यू 2, राइट। तो इसने ये कॉल करी। फिर इस पे अपन यहाँ पे पहुँचे हैं, अब हम इसको फिर क्या करेंगे, फिर हमारा बेसिकली इस पर जब कॉल किया होगा तो वी आर कैलकुलेटिंग द आंसर, राइट। तो आंसर में हमने डेप्थ पास करी थी 2, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 2, राइट। एंड देन वी आर डन फ्रॉम हियर। सो ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब इसके लेफ्ट पे जाएगी तो नल है रिटर्न, राइट, इसका ना राइट है नल रिटर्न। सो वी आर डन फ्रॉम हियर एंड देन वी कम बैक। ओके, अब हम यहाँ पहुँचे तो इस पर याद करो, ये जब M11 कॉल हुआ था है ना, जब M11 कॉल हुआ था तो हमने क्या किया था, हमने केवल आंसर कन्वर्ट किया था, लेफ्ट वाले पे गए थे। हम इसका राइट वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा। ठीक है, इसका राइट वाले पे जाएंगे, चलो राइट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हुई होगी इस डेप्थ के साथ, यहाँ पे जब कॉल किया होगा तो दिस विल बी M, एंड बेसिकली ये फंक्शन स्टैक से बाहर आ गया है ना, ये अपना जब खत्म हो गया था। तो इस पर जब कॉल किया तो इट विल बी M3 पे हमने कॉल किया राइट पे विद डेप्थ 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर अपडेट नहीं होगा, अभी प्रोसेस हो गया। इसके लेफ्ट पे जाएंगे, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो दिस विल बी वी केम हियर एंड वी प्रोसेस्ड इट, तो ओके जस्ट मार्क इट एज वेल। और इस पे हम पहुँचे, इसको हम प्रोसेस करेंगे। सो दिस विल बी M4 एंड डेप्थ विल बी 3 है ना, डेप्थ +1। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे और ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा बिकॉज दिस इज विच वी आर प्रोसेसिंग हियर। ठीक है, एंड देन दिस थिंग इज कंप्लीटेड। अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा डन हो गया। इससे हम ऊपर आए, इसके राइट में कुछ नहीं है तो यहाँ से हम ऊपर आए। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन डन हो गया, इसके हम ऊपर आए। ठीक है, अब M1 का प्रोसेस हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट खत्म हो गया। तो देखो यहाँ पे देखो ना कि ये खत्म हो गया, लेफ्ट खत्म हो गया, राइट खत्म हो गया। तो यहाँ से भी हम डन हो गए, तो इसको भी हमें भगा देना है, राइट। क्रॉस कर दिया था, यहाँ से भगा देना और वी आर डन फ्रॉम हियर। तो ये जो हमने फंक्शन कॉल करी थी, यहाँ से हम वापस आ गए और अब बेसिकली हम आंसर को रिटर्न कर। और आंसर आपका क्या बन गया, आंसर आपका यहाँ पे 3 बन गया और ये तुमको रिटर्न करना है। ओके, सो एक्चुअली काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो बॉटम अप्रोच अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स डिस्कस द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सारे नोड पे एक बार जा रहे हैं, फिर वहाँ से जंप करके वापस आ रहे हैं, तो मोस्टली इट विल बी 2n विच इज बेसिकली नथिंग बट लीनियर ओनली, राइट। एंड द कॉल स्टैक एज वी हैव डिस्कस बिफोर मल्टीपल टाइम्स, इफ इट इज अ स्क्यूड ट्री तो ये लेफ्ट वाला, ये फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसा है कुछ। ठीक है, हमारा नोड कुछ ट्री कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक होगा। तो लेट्स से हमने इनिशियली कॉल किया था M ऑन, देन दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो हमने कॉल करा था M1 विथ 1, तो ये कॉल करेगा फिर M2 विथ 2, फिर ये कॉल करेगा M3 विथ 3, फिर ये कॉल करेगा M4 विथ 4। तो आपकी स्टैक देखो, जो आपकी रिकर्शन स्टैक जो उसकी साइज है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इन द केस ऑफ अ स्क्यूड ट्री, राइट। तो योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो बी लीनियर। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका बॉटम अप्रोच डिस्कस करेंगे। सी यू गाइस, बाय।